अगर किसी समाज में सच बोलना अपराध बन जाए तो उस समाज को बदलने के लिए एक नहीं कई साहसी लोग चाहिए। लेकिन 19वीं सदी के भारत में एक आदमी ने अकेले ये काम करने की कोशिश की। नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये कहानी किसी महापुरुष की पूजा नहीं है, ये कहानी है उस इंसान की जिसे अपने ही समाज ने पत्थर मारे क्योंकि उसने औरतों को इंसान समझा। ईश्वर चंद्र का जन्म 1820 में बंगाल के एक छोटे गांव में गरीब परिवार में हुआ था। इतना गरीब कि कई बार खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन ज्ञान के लिए उनके भीतर जो भूख थी वो पेट की भूख से भी बड़ी थी। कहा जाता है कि वो रात में सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ते थे, किताब हाथ में और आंखों में एक ही सपना, पढ़ना। पढ़ते पढ़ते वह संस्कृत के इतने बड़े विद्वान बन गए कि लोग उन्हें कहने लगे विद्या का सागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेकिन असली सवाल ये है, क्या विद्या सिर्फ किताबों के लिए होती है या समाज को बदलने के लिए भी? 19वीं सदी का समाज आज से बहुत अलग था। औरतों की कोई पहचान नहीं थी, लड़कियों को पढ़ना पाप माना जाता था, विधवा होना मतलब जिंदगी खत्म। सफेद कपड़ा, सिर मुंडा हुआ, हंसी खुशी से दूर। समाज मानता था अगर औरत ने पति खो दिया तो गलती भी उसी की होगी। विद्यासागर ये सब देख रहे थे और उन्हें चुप रहना मंजूर नहीं था। उन्होंने सवाल पूछा, अगर औरत इंसान है तो उसकी जिंदगी सजा क्यों? अगर औरत इंसान है तो उसकी जिंदगी सजा क्यों? जब उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की बात की तो समाज भड़क उठा। लोग बोले ये धर्म के खिलाफ है, औरत पढ़ेगी तो घर टूट जाएगा, समाज बर्बाद हो जाएगा। लेकिन विद्यासागर नहीं रुके। उन्होंने स्कूल खोले, खुद पैसा दिए, खुद लड़कियों को पढ़ाया। लोग गालियां देते रहे और वे काम करते रहे। फिर उन्होंने वो सवाल उठाया जिसने समाज की नींव हिला दी, विधवा पुनः विवाह। उन्होंने कहा अगर पुरुष दोबारा शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं? ये बात उस समय धर्म पर हमला मानी गई। विद्यासागर ने शास्त्र उठाया, उन्हीं किताबों से प्रमाण दिए जिनके नाम पर समाज औरतों को कुचल रहा था। सरकार पर दबाव डाला, लड़ाई लड़ी और 1856 में विधवा रीमैरेज एक्ट पास हुआ। कानून बदल गया लेकिन समाज का गुस्सा और बढ़ गया। विद्यासागर के घर पर पत्थर फेंके गए, उनकी तस्वीर का मजाक बनाया गया, उनके खिलाफ पर्चे बांटे गए। लोग बोले ये आदमी समाज का दुश्मन है, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा अगर मेरे अपमान से एक भी औरत को नई जिंदगी मिलती है तो ये अपमान मुझे मंजूर है। उनकी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं थी, उनकी लड़ाई सत्ता से नहीं थी, उनकी लड़ाई अपने ही समाज से थी। वो समाज जो परंपरा के नाम पर अन्याय को पूजता था। विद्यासागर सिर्फ औरतों के लिए नहीं लड़े, उन्होंने शिक्षा को भी बदला। उन्होंने भाषा को सरल बनाया ताकि आम इंसान पढ़ सके। ज्ञान को इलाइट की जागीर से निकालकर जनता तक पहुंचाया। उनका मानना था शिक्षा इंसान को आज़ादी दिलाती है, न कि नौकरी। इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें सम्मान नहीं मिला। जीवन के आखिरी वर्ष में वो समाज से दूर चले गए, गरीबों, आदिवासियों और अनाथों के बीच, बिना शोर, बिना प्रचार। साल 1900 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन हो गया। कोई बड़ी भीड़ नहीं थी, कोई सत्ता नहीं थी, बस एक इंसान था जिसने सही किया, भले ही अकेले रह गया। आज हम उनका नाम किताबों में पढ़ते हैं,
सड़कें, कॉलेज, मूर्तियां हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हमने उनकी सोच अपनाई? क्योंकि आज भी औरतों की आज़ादी पर बहस है, शिक्षा पर राजनीति है, और जो सवाल पूछता है उसे आज भी चुप कराने की कोशिश होती है। शायद विद्यासागर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, शायद वो एक आईना थे जो हमें दिखाता है समाज बदलना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी जरूर होता है। तो सवाल आपसे है, अगर आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपके सामने खड़े हो जाए तो क्या आप उसके साथ खड़े होंगे या भीड़ के साथ? फैसला आपके हाथों में है। कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करिए।